नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की जो एक्सरसाइज है हमारी 1.3 उसको स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। हमने पिछली वीडियो में 1.3 जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट नंबर 4 में जाकर देख लीजिएगा। चलिए एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है कि लेट एफ सच डैट 134 यानी कि एक फंक्शन है, उसके अंदर सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 3 और 4 से लेकर 1 to 5 तक। जो 134 है वो अलग सेट है और 1 to 5 जो वो एक अलग सेट है। फिर एंड जी सच डैट 1 to 5 से लेकर 1, 3 तक बी गिवन बाई एफ इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5 और 4, 1। ये किस में है? एक ऑर्डर्ड पेयर में है। एंड जी 1, 3, 2, 3 और 5, 1 ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर में है। फिर कहता है कि राइट डाउन बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे जी एफ, यानी कि हमें जी एफ निकालना है। तो जो इस क्वेश्चन में कहा है वो पेज पर लिख लेंगे। क्वेश्चन है हमारा 1 क्वेश्चन में फंक्शन है और उसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1, 3 और 4। 1, 3, 4 से लेकर 1, 2 और 5 तक। तो हम इसको इसके अंदर लिख लेंगे 1, 3 और 4 और ये 1, 2, 5। इसकी प्रोसेसिंग यहाँ से यहाँ तक हो रही है तो इसके अंदर f जो है वो प्लस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो फंक्शन है हमारे पास वो 1 की इमेज क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी और 3 की इमेज 5 हो जाएगी और 4 की इमेज 1 हो जाएगी। ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि जो 1 की इमेज है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 3 की 5 हो जाएगी और 4 की 1 हो जाएगी। इस टाइप से हो गई। अब हम जी को लेते हैं यहाँ पे। इसके अंदर एलिमेंट्स उसके 1, 2, 5 और 1, 3। इसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है तो ये जी जो वो जुड़ जाएगा उसके अंदर। जो जी है जी के अंदर क्वेश्चन में गिवन है कि 1, 3, 1 की इमेज क्या हो जाएगी? 3। इसी प्रकार से 2 की इमेज क्या हो जाएगी? 3 और 5 की इमेज क्या हो जाएगी? 1। तो लिखते हैं यहाँ पे 1, 3, 1 की इमेज क्या हो जाएगी? 3, यानी कि यहाँ पे 1 की इमेज 3 हो जाएगी। फिर 2 की इमेज क्या हो जाएगी? 3, 2 की इमेज भी क्या हो जाएगी? 3। फिर 5 की इमेज 1, तो 5 की इमेज क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इस टाइप से। लेकिन हमें तो जी एफ चाहिए तो वो डायरेक्ट इस टाइप से इसके अंदर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे जी ओ एफ, जी ओ एफ यही फाइंड करना है हमें। तो वो कैसे आएगा? तो यहाँ पे लिख लेंगे हमें फाइंड करना है गोफ फाइंड करना है हमें। और जो गोफ है उसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। गोफ को, और जो एक्स है वो हमने माना है यहाँ पे एक्स की जगह पर जेड वाई कुछ भी मान सकते हो। तो इसको हम टारगेट करेंगे, जो एफ एक्स है हमारा इसको। अभी एक्स टू लिया यहाँ पर 1 की इमेज क्या है? 2 है, 3 की क्या है? 5 है। तो इसका भी यूज़ हम इसी टाइप से करेंगे।
जी ओ एफ निकालने के लिए। तो यहाँ पे एफ लिया हमने, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 1, यहाँ पे क्या रखा 1 रख लिया हमने यहाँ पे। और जो 1 है यहाँ पे, तो उसकी जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, तो देख रहे हैं कि 1 की इमेज क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर अगर 1 की इमेज यहाँ पे 3 लेते हैं हम, तो 3 की इमेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 की इमेज क्या हो रही है, यहाँ पे इसके अंदर देख लेंगे 5 हो रही है, तो 3 की इमेज क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। बिल्कुल ईजी है। अब हम 3 यहाँ पे लेते हैं 4 लेते हैं, जो 4 की इमेज आ जाएगी यहाँ पे, इसके अंदर 4 की इमेज है 1, तो 4 की इमेज यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे जो एफ के तो हमने कर ली, अब आ जाएगी जी की। अगर हम जी को भी इसी टाइप से मानेंगे, जी एक्स की जगह पर 1 लिख लेंगे, एक्स की जगह पर हमने क्या लिया 1 लिया, तो जो एक्स की इमेज क्या हो जाएगी 3, यहाँ पे एक्स की जगह पर 1 लिया तो 1 की इमेज क्या आ रही है 3 आ रही है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब अगर हम x की जगह पर 2 लिखते हैं, तो 2 की इमेज क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 की इमेज भी क्या आ रही है 3 आ रही है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे 5 लेते हैं, तो 5 की इमेज क्या होगी, 5 की इमेज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। बिल्कुल ईजी है, आ रहा है समझ में आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ईजी। तो अब हम जी ओ एफ निकालेंगे, तो जी ओ एफ जो है उसको हम कैसे निकालेंगे, जो जी ओ एफ है, एक्स की जगह पर अगर हम 1 लेते हैं, तो इसको हम और किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं जी एफ 1, ठीक है, इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। जो जी है तो इसकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर इसकी 1 है, यहाँ पे इसकी 1 ली हमने, तो जो 1 की जो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह पर, यहाँ पे एक्स की जगह पर क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा एक्स की जगह पर, क्योंकि जो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 की वैल्यू यहाँ पे जी में देखेंगे 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और एक डायरेक्ट इस टाइप से हो जाएगा ये जी ओ एफ, अगर हम 3 लेते हैं, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा उसी टाइप से लिख रहे हैं यहाँ पे, इस टाइप से। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 है, तो 3 की वैल्यू क्या जाएगी 5, तो यहाँ पे एक्स की जगह पर 5 लिख देंगे, और जो 5 है उसकी वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब जी ओ एफ यहाँ पे लेंगे 4 देते हैं, यहाँ पे 4 लिया हमने, उसको हम लिख सकते हैं जी एफ 4, इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसको। तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, जी में देखें तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। अब हमें तो चाहिए जी ओ एफ, अब वो जी ओ एफ कहाँ पे है, जी ओ एफ यही तो है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ की प्रोसेसिंग किसके अंदर हो रही है, जी ओ एफ कोफ 1 के अंदर, यहाँ पे एक चीज़ की प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद जी एफ 1 में जा रही है, फिर उसके बाद अगली प्रोसेसिंग जी 2 में हो रही है, और एक नया फंक्शन तैयार हो रहा है, यानी कि जब दो फंक्शन मिलकर एक नए फंक्शन को तैयार करें, वही तो जी गोफ है, वही तो हमारी गोफ होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 3 2 1, इस टाइप से डायरेक्ट इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर नहीं जा रहा, डायरेक्ट जी
5 में जा रहा है ये, और ये भी डायरेक्ट G1 में जा रहा है। जो हमारी गोफ होगी, गोफ वो हो जाएगी यहाँ पे 1 3 1 3 3 1 और 4 3 4 3। हमारे पास क्या आ गया, गोफ एक्स, और गोफ एक्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस टाइप से, GF(x). तो हमें ये मिल गया गोफ एक्स। यही हमें निकालना था। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ तक कर लेते हो तो उसके बाद ये जो है इसके अंदर थोड़ी कन्फ्यूज़न आती है, इसको आप अच्छे से समझ लेना कि ये किस टाइप से आ रहे हैं। उसके बाद आप GOF(x) और GF(x) को निकाल सकते हो, गोफ को यहाँ पे निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।